पहले ही सुना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायुति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्तिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुति। तप्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीना अपराधलोक्खै क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। काल आलोचना किया था सर्व महागुणगण वैष्णव शरीर कृष्ण भक्ति कृष्णेर गुण सकली संचारी। वैष्णव का शरीर में सब महागुण रहता है, इसलिए ना कृष्ण भक्ति कृष्णेर गुण सकली संचारी। सब गुण कृष्ण भक्त में कृष्ण कहा जाएगा, लेकिन वही गुण आएगा नहीं। अहम ही सर्वज्ञानम भुक्ता च प्रभुरेव च, वो गुण आएगा नहीं। इसका बारे में सही सब गुण है वैष्णव लक्षण। जो गुण आता है वही गुण से ही पहचाना जाता है वैष्णव। वैष्णव का ही लक्षण है। सब कहा ना जाए करी दिग्दर्शन, सब कहना संभव नहीं, सिर्फ दिग्दर्शन करता हूं। दिग्दर्शन बताया था जैसा अमरूद का पेड़ का तरफ देखा कि माता बच्चा को दिखाता है इधर चंद्रमा है, तो वो अमरूद का पेड़ का उधर चंद्रमा है। ये सिर्फ दिग्दर्शन। उसका बाद गुण सब बोला। क्या गुण है? ना कृपालु, अकृतद्रोह, सत्यसार सम, निर्दोष वदन्न, मृदु शुचि अकिंचन। ये निर्दोष, ये वदन्न, मृदु शुचि अकिंचन, सर्वोपकारक, शांत, कृष्णैक शरण, अकाम, निरीह, धीर, विजित षड़गुण, मृतभूक, अप्रमेत्त, मानद अमानिनी, गंभीर करुण मैत्र, कवि दक्ष मौनी।
ये सब काल आलोचना किया था। भागवत ने इसका प्रमाण स्वरूप उल्लेख किया। तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवो शांत साधवो साधुभूषणा। कहते हैं वही महत् सेवा ही अर्थात वैष्णव सेवा से ही माया से मुक्ति होता है। और स्त्री संगी सेवा में संसार बंधन और नरक प्राप्ति होता है। प्रमाण महत् सेवम दारमहु विमुक्ति तमोद्वारम जसीदं संग संगनम महांतस्ते समोचित्य प्रसन्ता विमन्नवो सौहृद साधवो हे। कवि राजर्षि भरत का पिता भगवान ऋषभदेव ब्रह्मावर्त में उपस्थित होकर ऋषियों का निकट उपदेश श्रवण में नियुक्त था और पुत्रों का निकट मोक्ष धर्म और पारमहंस धर्म वर्णन किया था। जब उनका लड़का लोग ऋषियों के पास उपदेश श्रवण करने के लिए नियुक्त था, उस वक्त कोई उपदेश किया था। तत्व कोविदा महत्सेवम, जो लोग तत्व को भी जानते हैं वही महत् सेवा मतलब वैष्णव परिचर्या विमुक्ति, विमुक्त मतलब संसार बंधन मोचन के लिए दारम हेतुम कारण। जोषितं संगी संगम स्त्री संगी विषयिनम भोक्तृणाम संगम। विषयिनम स्त्री संगी विषयिनम, स्त्री संगी जो विषय उनका अर्थात भोक्तृणाम संगम, जो भोक्ता बुद्धि जिनका है, भोगी जो है, उनका संग तमोद्धारम अर्थात संसार से नरकस्य व दारम हेतुम आहो, संसार व नरक का द्वार बताया। तत्व जे समचित्या समदर्शिन पंडिता प्रशांत शुद्ध चित्ता विमन्नव, विमन्नव मतलब क्रोध रहिता सूर्य बांधवा साधव परोदोषान दर्शिन, दूसरे को दोष ना देखने वाला, ते महंता, इसमें भी महंत।
पंडितों ने महत सेवा के ही विमुक्ति द्वार स्वरूप एवं जो सिद्धियों का प्रति जहादेर आसक्ति उसका संगों के ही तमोद्वार बताया है। जो लोग साधु वो लोग महत व्यवसायी समुचित प्रशांत अक्रोध सर्वसुदीत भवापवर्गो भ्रमतो जदा भवेत् जनस्य तद्धच्युत सत्समागम सत्संगमो योहि तदैव सद्गतो परावरे से तई जायते रुति। हे अच्युत, इस संसार में घूमते घूमते अपवर्ग अर्थात जिनको उसका समाप्ति होता है तब सत्संग हो जाता है। उस वक्त सद्गति और पर और अवर का ईश्वर स्वरूप आप में रोती जन्माते हैं। काल जवन दत्त का पदाघात में निद्रा से उठी तो मुचुकुंद का दृष्टिपात से क्या हुआ, उनका वो भस्मीभूत हुआ। जब वो भस्मीभूत हो गया तब कृष्ण उनको वरदान देने के लिए इच्छा किया था। तब वही मुचुकुंद कृष्ण को स्तव किया था। मुचुकुंद का बारे में आप लोगों को पहले सुनाया था। उस स्तव में बोला, हे अच्युत, यही संसार में भटकते हुए जदा जिस वक्त भगवान अनुकंपा से जब भवापवर्ग अर्थात यही भव अपवर्ग अंत नाश होता है तब क्या होता है, उसी वक्त सत्संग समागम साधु संग होता है, साधु संग मिलता है। सत्संगम ही भवेत तदा, और उससे क्या होता है, सद्गतो सर्वोत्तम जनप्रत्य नित्य परम पद में परावरे से परो और अवर का ईश्वर भगवती कृष्ण में भोक्ति होता है और संसार से मुक्ति होता है। अतो अत्यंतिकं क्षेमं पृच्छामो भगवतो नगा संसारस्मिन् खनोद्योपि
सत्संग से हृदय नीलाम। हे निष्पाप समूह, बहुवचन, आप लोगों के पास मैं जीव का अत्यंतिक मंगल का विषय में प्रश्न करता हूं। इस संसार में क्षणार्ध परिमाण सत्संग भी जीव को अमूल्य रत्न निधि स्वरूप। क्षण भर सत्संग, क्षणार्ध, क्षण भर नहीं बोला। शंकराचार्य बोला क्षणमीय सज्जन संगति देगा भवती भवार नव तालड़ी नौका। इन्होंने कहते हैं क्षणार्ध परिमाण, अति अल्प समय भी अगर ऐसा करे तब क्या होता है, जीव के लिए यह अमूल्य रत्न निधि हो जाता है। मुश्किल बात। शतान प्रसंगान ममो विद्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणात् आस्य अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। इसका मतलब क्या, साधु संग से हमारा जो विद्युसूचक हृत कर्ण रसायन कथा समूह आलोचित होता है, वही कथा श्रवण करते करते शीघ्र अपवर्ग पथ स्वरूप अमाते, मतलब मुझ में पहले श्रद्धा बाद में रति अवशेष में प्रेम भक्ति उदित होता है। ये कहां की बात है, उद्बोसी पूर्ववा संग त्याग करके जब चला गया तो वही पूर्ववा शोक में अधीर हुआ और वर्षकाल तक अनुताप किया। बाद में उनका विवेक हुआ और संगोदोष का जो फल ये उपलब्धि किया। भगवान उद्धव को वही प्रसंग सुनाया। ततः दुस्संगम उत्सृज्य, और यहां देवहूति
अपना पुत्र कपिल देव का पास अपना श्रेय विषय में प्रश्न करने से उसका उत्तर में कपिल का उक्ति यही। कपिल कौन है? भगवान है। कपिल देवहूति अपना पुत्र कपिल देव का पास अपना मंगल का बारे में जब सवाल किया, उसको उत्तर में कपिल का यही उक्ति है। कपिल का देवहूति का उनका पोती कर्दम ऋषि जब शादी किया था तब एक शर्त रखा था, देखो ये मोनू का कन्या देवहूति, मोनू कन्या मैं तो शादी करूंगा लेकिन शर्तों से, कभी भी पुत्र कामना नहीं करना। अगर पुत्र कामना करो तो पुत्र पैदा होने से मैं संसार से चला जाऊंगा, संन्यास पर चला जाऊंगा, त्यागी बन जाऊंगा। और देवहूति बहुत सेवा किया, इतना सेवा किया या अपना शरीर को गला दिया सेवा से। तब जब बोला पुत्र विहीन संसारी जीवन अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा पुत्र का मांग होता है। तो बोला मनुपुत्री, तुम्हारे याद है मैंने कौन सा शर्त रखा था? तो व्रत पालन किया। उसके बाद कपिल देव आविर्भूत हुआ, भगवान कपिल पुत्र रूप से आया। उससे पहले कन्या हुई ना? है, उससे पहले पुत्री हुए ना? क्या? उससे पहले कन्या हुए ना, कुछ नहीं हुआ। जगत का विचार में बंधा। तब उन्होंने जब पुत्र हुआ, अभी तो संसार छोड़ के जाएंगे, तब बोल के गया तुम्हारा जो पुत्र है ये भगवान है। इसलिए बोल के गया ना, वही जो पुत्र कपिल कुछ करता नहीं, जगत का विचार में जड़, कुछ करता नहीं। तब माता देवहूति प्रणाम करके उनको पास प्रश्न किया कि पहले तो मैं आराधना किया था पुत्र कामना में, अपना संसार मुक्ति के बारे में तो प्रार्थना किया नहीं, अब मेरा संसार मुक्ति कैसे होगा, ऐसा बोला। तब बोला कि माता आप साधु का प्रसंग से मेरा विद्युवती कथा श्रवण करना, ऐसा बोला। तो कहते हैं सत, सत मतलब हरि जनानम, जो लोग हरि का जन, उनका प्रसंग से, उनका प्रकृष्ट संग से क्या होगा, हमारा जो विद्युवती विद्युवती का मतलब
जो सम्यक वेदन जासु वही कथा। वो कथा श्रवण से क्या होगा? कथा कैसे? ना हृत कर्ण रसायना श्रोतो मनोभिरामा सुखद। हृत कर्ण का रसायन, हृत कर्ण रसायन का मतलब हृदय और कर्ण का एक दवा। रसायन वही औषध होता है जो औषध रोग को भी हटाता है और कमजोरी भी रखता नहीं। अभी जो इलाज होता है उसमें एंटीबायोटिक लेने से कमजोरी आएगा, कमजोरी के लिए विटामिन देने पड़ता, लेकिन इसको जरूरत नहीं। कर्ण और हृदय रसायन और सत्व मनोभिरामा कान और मन का सुख देने वाला। हृदय और कर्ण में बीमार रहता है, इसको बीमार के हटाने पड़ता है। कैसे? जब हम लोग जो संस्कार किया उसका विपरीत बात हो, इस सुनने में असमर्थ होता है, सुन नहीं सकता, सुनते ही गर्म हो जाता। एक ऐसा ही बात सुन के सत सत खड़ा हो जाता है प्रतिवाद करने के लिए। जैसे बोल रहा 4 विद्वान विरोध करने लगा, रात 2 बज गया, लेकिन अपना विचार को स्थापन नहीं कर पाया। तो बड़ा गुस्सा से बोला खड़ा होकर, क्या? काली बड़ी है। और देवी मन शक्ति को प्रधान मानते थे, प्रमाण से स्थापन नहीं कर पाया, तो ऐसे ही काली बड़ी है बोल के उठेगा, बस हो गया। तब और जो विद्वान था ये बोला, तुमने विद्वत समाज का सिर को झुका दिया। ये लोग कभी गुस्सा किया नहीं और चारों तरफ से सवाल करते हो तभी नाराज भी हुआ नहीं, हासमुख ही रहा। अब तुमने ऐसे ही गुस्सा में आ गया तो हुआ कि काल मॉरिस हाई स्कूल का मैदान में, फुटबॉल ग्राउंड में विचार होगा। मतलब उठने का वक्त आपने जो हौसला खो दिया ये नहीं बताया, लेकिन दूसरी लोग और वहां कोई आया नहीं, पंडित लोग। श्रोता तो आ गया, मैदान भर गया, एक तिल रखने को जाएगा नहीं रहा। लेकिन वो आया ही नहीं। जाते वक्त वो दोनों विद्वान आपस में झगड़ा करते करते, दोनों ही, एक नया तालाब था और उसमें फिसला था, बारिश हुआ और दोनों ही वहां गिरा रात अंधेरा में। ये बात ज्यादा दूर नहीं जहां था गुरुजी, खबर मिलते ही लोग तो सच सच बोलते हैं ना, जो उनके ऊपर नाराज हुआ था वो खबर दिया ऐसा हो गया, उसको अच्छा ही लगा और गुरुजी ने लालटीन देकर आदमी भेजा उनको अपना उनका घर में पहुंचा दे।
पहुंचा दिया और आ जाने। तो कहते हैं साधु का जो बात ये होता है विद्योवती। किसने विद्योवती? ये आचरण करके बताता है। आचरण नहीं, ये बात में जोर होता नहीं, और वो जोर दे के बोल भी नहीं सकता अपना कमजोरी रहे तो। इसलिए कहते हैं शास्त्र में आचार्यवान पुरुषो वेदो। जो आचरणशील व्यक्ति वही वेद। और वेद माने जानना, वही जानते हैं। जैसे बताया था ना, पाक प्रणाली रसोई का बारे में वर्णित है किताब में। वो वर्णन रहने से अच्छा पाक कर लोगे, आचरण करने पड़ता है, उसको करके देखने पड़ता है। ऐसा इंजीनियरिंग जो पाठ किया उसका जाने पड़ेगा प्रैक्टिकल फील्ड में। प्रैक्टिकल फील्ड में करके दिखाने पड़ेगा। डॉक्टरी पास करेगा, पास हो गया, बहुत अच्छा हो गया, इलाज करने के अनुमति मिलेगा। पहले रहने पड़ेगा हाउस फिजिशियन, कोई विशेष अस्पताल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फिजिशियन रहेगा, हाउस फिजिशियन। वो जो बीमार को देखेगा और वो जो प्रिस्क्रिप्शन करेगा, उससे जो डॉक्टर, प्रतिष्ठित डॉक्टर, वो उसको देखेगा और रोगी को भी देखेगा। देखकर ठीक हो तो रख देगा, और नहीं तो दूसरी प्रिस्क्रिप्शन देगा, उसी अनुसार इलाज होते रहेगा। ऐसा देखा जाएगा जो 3 साल के अंदर में आपका कितना प्रिस्क्रिप्शन ठीक हुआ। अगर देखा जाएगा 60% हो गया तो आपको छोड़ देगा, अब जाके इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकता है। ऐसा इसलिए कहते हैं जो साधु संग का प्रभाव से हमारा जो विद्युसूतक हृत कर्ण रसायन कथा आलोचित होता है। साधुगण जहां रहते वही आलोचना करते हैं, इष्ट बुष्ट, वही कथा श्रवण करते करते शीघ्र ही अपवर्ग पथस्वरूप, अपवर्ग मतलब है हरिभक्ति का पथ। पहले श्रद्धा, उसका बाद रोति, उसका बाद प्रेम भक्ति उदित होता है। रोति का मतलब भाव। भाव कब होता है? पहले आएगा क्षांति, उसका बाद अव्यर्थ कालोत्तम। क्षांति मतलब क्षोभ का कारण होने से भी खूबी तो होगा नहीं। कोई कुछ बोल दिया, गुस्सा करेगा नहीं। क्षोभ का कारण खूबी तो नहीं होगा। उसके बाद अव्यर्थ कालोत्तम, कोई भी काल
वृथा व्यतीत करेगा नहीं। वृथा व्यतीत क्या होता है? जैसे पुत्र कन्या का शादी में खूब व्यस्त होता है, अगर पुत्र कन्या नहीं तो बिल्ली का शादी। हमने देखा तब हम लोग नया नया वो चाकदाह मठ लिया, जोसड़ा जगन्नाथ मंदिर। उस वक्त जा रहा हूं तो वहां बहुत समारोह। किसका समारोह? बिल्ली का शादी। मदनपुर स्टेशन का स्टेशन मास्टर उनका बिल्ली और चाकदह स्टेशन का स्टेशन मास्टर का बिल्ली या शादी हुआ। इसके लिए वहां से बारात आया, बारात को भी खूब खिलाया। पूरी गोस्वामी महाराज भी था पार्टी में। ये सब बात सुना, ये चैतन्य वाणी में भी उसको निकाला था। अच्छा, बिल्ली का नाम क्या? कन्या बिल्ली का नाम क्या? फूल कुमारी। ऐसा वो शादी हुआ। इसको बोलता है व्यर्थ काल, व्यवहार रस। ये भी एक रस है, ये व्यवहारिक रस। कभी कभी भीषण तर्क होता है, खेल होता है, कौन पार्टी जीतेगा। मोहन बागान ना ईस्ट बंगाल, कौन पार्टी जीतेगा। अभी मोहन बागान जीत गया। उस वक्त रानाघाट स्टेशन में मैं हूं। एक क्या घर में पाठ है, वो नाम भी बताया नहीं किसका घर, इसलिए मुझको स्टेशन में वेट करने पड़ा जब तक लेने वाला ना आए। ये तो मेल ट्रेन नहीं है, इस ट्रेन में जा रहा हूं, टाइम देखेगा, लोकल ट्रेन। अभी वहां भीषण वादानुवाद हो रहा है। इसलिए ना वो बोला था मोहन बागान जीतेगा, मोहन बागान जीत गया, इसीलिए उनका पार्टी जीता, उनको खिलाने पड़ेगा। बोलता है मैं तो पैसा वगैरह लेके आया नहीं, कैसे खिलाओ, काल कर देना, अभी खिलाने पड़ेगा। चलो वहां दुकानदार से बाकी कर देता हूं। स्टेशन का जो कैंटीन वाला, उनसे एक करके सबको खिलाने पड़ा। समोसा, नमकीन, चाय, सबको खिलाने पड़ा। कैसे रस? कृष्ण जीता तुम से नाटता है। हाँ, जीत गया, भाग जीत गया। तेरा क्या हुआ? बिल्सा समय नष्ट करते, कुछ हुआ? बिल्सा समय नष्ट। अरे इस व्याधि मत वाला को भी गुस्सा ऐसा करके दिखता है, ये सब बंद कर देता है, ऐसा रखता है, उसमें कौन जीतता है हारता है। तो देखता हूं ये लोग ऐसा करता है। ट्रेन में मैंने बोल दिया भारत तो हार गया, भारत हार गया। अभी उसमें था एक, थोड़ा दूर में था, उसका जाके बोला कि भारत हार गया। कौन बोला? भारती महाराज बोला कि भारत हार गया। तो वो देखा कि भारत जीता, तो आके बोलते हैं महाराज अगर भारत हार जाता, नहीं जीतता, तो रात में भोजन नहीं कर पाता। देखो तो व्यवहार रस कैसे, उसमें उनका क्या है, खून वृद्धि होगा
सच तो अच्छा होगा, कौन सा फायदा है उसमें? तब भी उसी में टाइम बिताएगा। पेपर देखो देखो देखो, वृंदावन में 1 मिनट मैं पेपर पढ़ता हूं, वो देखेगा। वो क्या देखा? कौन सा सिनेमा आता है। देखो लोगों का रुचि। ये व्याधि मठ वाला को भी आया, टेलीविजन तो हाँ करके देखेगा। ये नहीं समझता है 2 रोज बाद ये मोटोबास इति हो जाएगा, तो बोलता है खांति अभ्यस्त कालत्म, फिर विरक्ति, जगत का विषय में आसक्ति रहेगा नहीं। इतना आसक्ति है वो बात बोलने में शर्माता भी नहीं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा होता है, इसको ऐसा होगा। तेरा क्या जाएगा? भजन करने के लिए आया, उसका शादी होगा कि करेगा, इसमें सोचना है। वो विरक्ति होगा, वो उस तरह रुचि होगा नहीं, सुनने भी रुचि होगा नहीं। मानुषन्यता, अपना मर्यादा के लिए रुचि नहीं। अच्छा बोल दे तो बेलून में हवा भर दिया, फूल जाएगा। बोलता था गंधा तस्तो विभज्य असिद्धंतो, लेकिन हाँ हाँ सुर बोल दिया और बड़ा अच्छा बोल दिया मैं एकदम, लेकिन अर्थों का साथ संबंध नहीं, किसी का साथ संबंध नहीं। क्या अच्छा बोला? क्या बदलेगा चित्त? दिल बदलेगा? तो बोलता है ये मानुषन्यता, मान नहीं मिलता है तो चलेगा नहीं। भाग के जाता है, कीर्तन शुरू कर देता है, पहले जाएगा कीर्तन करेंगे, मुझे तो बोलेगा नहीं। मेरा अंदर में वो फूल रहा है, बक्को वेग सहन नहीं कर पाता हूं, इसे निकलनी पड़ेगा वायु के पेट से, कीर्तन बोल के वायु को निकालना, तब अच्छा होगा, नहीं तो मुश्किल। मानुषन्यता, आशा बंधो, दिलों से रहेगा मुझे कृपा करेंगे। कैसे? फिर एक चिड़िया, उनका अंडा को समुद्र बहा दिया था, उसने अपना चोंच से पानी लेकर रेती में डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ना हमारा अंडा को ले लिया, इससे क्या करेंगे? ना समुद्र का पानी खत्म करके अंडा निकाल लेंगे। ऐसा चिड़िया उस चोंच में पानी लेकर समुद्र को खत्म करेगा? ये अच्छा है? इसी देखकर बोले एक जन्म में अनंत जन्म तक करते रहेंगे। असाबंदो, बहुत से चिड़िया आ गया तब भी कर सकता है। नारद जाके बोला गरुड़ को, तुम्हारा पक्षी कुल का बदनाम होगा। ऐसे गरुड़ आके समुद्र को धमकाया, अभी अंडा निकाल के दो नहीं तो तुमको उड़ा देंगे। तब निकाल दिया। आशाबंधो समोत्कंठा, सम्यक उत्कंठा कब होगा? कब होगा? कबे हबे बोलो सेदिन आमार, कबे नित्यानंद मोरे करी कृपा, कबे बौड़ बने सुरध्वनि तटे, ऐसा होगा। समुत्कंठा, और क्या? नाम गाने सदा रुचि, नाम गान में रुचि रहेगा, नाम कीर्तन में रुचि रहेगा। वो कीर्तन का मतलब सुर सुनाना नहीं,
अपने आप कीर्तन करेगा, उस स्पंदन होने से कीर्तन होता है। आसक्ति स्तव गुना खाने, भगवान की कथा में आसक्ति होगा। आसक्ति होता है, आसक्ति किसको बोलता है? हाँ, अटैचमेंट, क्या इंटरेस्ट तो है ही, उसमें होता है आसक्ति। दिव्यासक्ति का नाम आसक्ति, दिव्य अटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट होगा। एकदम आसक्ति होगा, दृढ़ होगा अटैचमेंट, मतलब जो छोड़ नहीं सकता। जैसा पीने वाला को मौत में आसक्ति हुआ, छोड़ सकता है? इसी में भी आसक्ति और गुना खाने, भगवान का गुण में आसक्ति। प्रीति स्तव वसति स्थले, भगवत धाम में बैठने के लिए प्रीति होगा, सुख होगा। यह भाव का अंकुर का अवस्था में, उसका बाद होगा भाव। तो ये है श्रद्धा, उसका बाद भाव, उसका बाद भक्ति। भक्ति का भी 3 स्टेज, साधन, भाव, प्रेमा। वही प्रेम भक्ति होगा। कितने कब होगा? न शीघ्रम, जल्दी हो जाएगा। अनुक्रमिष्यति, अर्थात अनुक्रमेण, क्रमानुसारेण, क्रम अनुसार, स्टेप बाय स्टेप ऐसा होगा। असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार। असत्संग त्याग करना ही वैष्णवाचार। स्त्री संगी एक असाधु, कृष्णा भक्त आर। स्त्री संगी एक असाधु, स्त्री संगी मतलब भोग्य वस्तु का संगी। भोग्य वस्तु का संगी का संग करे, भोगी बनेगा। कैसे भोगी बनेगा? अभी एक व्यक्ति रेड़ा में सब्जी बेचता है, सब्जी नहीं, वो स्टेशनरी गुड्स, रेड़ा में, रेड़ा समझते हैं? ऐसा ठेला में वो उसी में बेचते हैं। सुबह 8 बजे जाता है, खा पी के रात 8 बजे आएगा। बीच में दोपहर में उनको खाना वहीं पहुंचा देगा। अभी कोई विषय का संग कैसा होता है? वो रहता है चीप हाउस में, और वो बेचते हैं। उनका मां पापड़ बनाती है, वो है उड़द दाल की पापड़, मूंग की दाल की नहीं। तो वो ज्यादा चलता। दूसरी सब तो मूंग की दाल की पापड़ है, वो उड़द की दाल की पापड़ बनाती है। और चूरन, हजमा, ये भी खूब चलता। इससे गुजरा हो जाता। अभी उनका टीवी लेने पड़ा, क्योंकि वो बेचारा तो मेहनत में ही दिन गुजारा कर देते हैं। उनका पत्नी, बच्चा, वो क्या करते हैं कि दूसरे का घर में जाके वो टीवी देखता है और एक गप मारता है, उसने टीवी लाया, टीवी लाया, टीवी लाया। वो संग किया ना, टीवी लाया, टीवी लाया। मजबूरी से इनको टीवी लेने पड़ा।
अभी कुछ दिन बाद वो लाया रंगीन टीवी, काला टीवी। अभी वहां चले जाते हैं बच्चे लोग सब, अभी कहते हैं उसने ऐसा लाया, उसने ऐसा लाया, ऐसा लाया। अब बच्चा लोग वहां जाता है, लड़ाई होगा बच्चा बच्चा में, इसलिए रंगीन टीवी लेने पड़ा। एक देखो कोई विषयी जोशित संगी, विषय संगी का संग से ऐसा होता है, हो गई। मोबाइल लिया, हमको भी लेने पड़ेगा, क्या जरूरत है ना? दुष्संग करने के लिए जरूरत है, कोई अच्छा संग करने के लिए नहीं। किसका साथ बात करना? फालतू आदमी के साथ बात करना, जिससे कोई भजन का पुष्ट होगा नहीं। अक्सर ऐसा रुचि बंदे रखता है और उस वक्त मिलेगा। और क्या करते उसने एक रखा है ऐसा बारीक, ऐसा ऐसा रखा, आप सुनोगे नहीं, वो बात सुनते रहेगा। अरे ऐसा कपट करके माया से बचोगे, हजम कर लेगा माया। तो वही जिनका बात बोला, उनका मां हमारा मठ में आती है, मुझे बार बार कहते हैं, उनका भाषा मैं नहीं समझता। वहां क्या बोलता है? चरण डालने के लिए, आप मेरा भगवान है, ये है, खूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक भी समझ में आता नहीं। तो वहां एक हरिप्रेम शर्मा है, वो एक रोज था, उनको बोला शर्मा जी ये क्या बोलते हैं? बोलता आपको उनका घर में जाने के लिए, कब जाओगे? तो मैंने बोला आप जब ले जाओगे, जब इतना आग्रह है जाएंगे। तो गया, 3 कमरा है। पहले जहां ड्राइंग रूम समझो, कुछ भी समझो, उसमें एक टीवी, मैं तो टीवी समझे नहीं, शानदार वेलवेट कपड़ा देकर ढक्कन दे के रखा। सब घर में चरण डालो। 2 नंबर में गया, 3 नंबर में गया, वहां भी ऐसा ही दिखाई। उसके बाद रसोई, उसके बाद वो टॉयलेट, ये सब में चरण डालना है। डाल के वहां से बैठा। तो मैंने बोला माता जी ये जो टेबल में रखा ढक्कन दे के, ये क्या चीज है? बोला टीवी। वो क्या? बोला वो भी टीवी। आपका जो घर है इसमें तो टीवी देखने के लिए जाएगा ही नहीं है, क्योंकि 20 फुट दूर से देखने का नियम आपको कहाँ है? 10 फुट घर है कि 12 फुट? अब बीच में पार्टी से तो वो लास्ट में बैठेगा, वो भी देखोगे नहीं। इसमें 2 रख दिया तो बोलते ये काला टीवी। अगर इसको जो है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट के क्यों रखा? वो बेच दो। बोले कौन लेगा? कोई लेता नहीं, आप ले जाओ। मैंने बोला 1 लाख रुपया इसका साथ दे के मुझे बोलो इसमें हाथ लगा दो। मैं हाथ लगाऊंगा नहीं। जानबूझ के बीमार को कोई मोल लेगा? टीबी बीमार को कोई मोल लेगा? टीबी बीमार जानते हैं? टीबी? हाँ, तो क्या होता है? खांसता बहुत है? खांसी बहुत आता है। हाँ, खांसी बहुत नहीं, खून भी आता है। उसका बोलते हैं जोखा। वो लंग्स को खा लेता है कीड़ा में, उसको ले लेंगे हम। ऐसे ही लोगों का रुचि, इसलिए बोलता है जोशित संग संभाला। एक का घर में गया लुधियाना में,
उन्होंने एक हॉल बनाया तो नहीं, किसी ने बनाया था, वो अमेरिका चला गया, बेच के गया, उन्हें खरीद लिया। उसमें रिमोट कंट्रोल में वो दिखाएगा, रात को रामायण दिखाएगा, 10 बजे होता है, रात को दिखाएगा। उस वक्त काम का टाइम, उस वक्त देखने का टाइम नहीं होता, उसलिए क्या बोलता है एक शब्द वो याद नहीं, उसे को करके रख देता है, जैसा टैप करके रखता है वो भी ऐसे रखता है। वो रात को वहां आराम से खाना खा के बैठ के देखेगा, वो मुझको भी दिखाएगा, बड़ा उत्साह का साथ दिखाएगा। और फोन आ जाए बंद कर देगा, 5 मिनट तक वेट करेगा, वो फिर चालू होगा। अभी मैंने जाएंगे नहीं। हमारे साथ जो है वो बोलता है ये धार्मिक पिक्चर है रामायण। मैंने डांटा, खूब धार्मिक समझ लिया। जो प्ले करता है राम का सदाचारी बना, जब उसका ही हुआ नहीं, उसको प्ले देख के तुम्हारा कैसे बनेगा? इसलिए तो बोला स्वतांग प्रसंगमान मम विद्य संविदो। और रिक्वेस्ट करने लगा तो मैंने बोला देखो वो इंजीनियर है तो उनको बोला आप ये नहीं समझना जो आपका घर में मैं आया सिर बेच दिया, जो बोलोगे वो करेंगे। ऐसा महात्मा मुझे नहीं समझना, मैं अभी बिस्तरा बंद करके चला जाता हूं। काफी लगते क्या है, रेल स्टेशन में रात रह जाऊंगा, सुबह ही चल देंगे। अपना चरित्र के बिगाड़ने के लिए आए यहां। संतुष्ट हुआ कि असंतुष्ट हुआ मालूम नहीं, असंतुष्ट हुआ होगा। उसका बाद 8-10 साल बाद हमारा पास शिकायत करने के लिए आया एक व्यक्ति, ये हमारा कथा सुनने के लिए रुचि है, को मिलता तो नहीं, 4-5 रोज के लिए आप लोग आते हैं, लेकिन आ नहीं सकता। वो जनानी लोग पहले आ जाता है यहाँ रोटी बनाने के लिए, और मैं बाद में आता हूं, लेकिन ब्रह्मचारी लोग वहां टीवी देखेगा, इसलिए मैं नहीं आ सकता। मैंने हमारा नाम लेके उसको बंद कर देना, निषेध किया। क्यों आएगा? टीवी देखने गए, उसका ऐसे माना करो। कैसे माना करो? मैं नहीं देखता तुम उसमें नाराज, और वो देखता है उसमें नाराज, तो क्या करे? तुम जब बोलोगे तब देखना, जब नहीं बोलोगे नहीं देखना। तो क्या तुम्हारी शिष्य बनना? अभी देखो उसका श्रद्धा उस वक्त क्या हुआ था, भरी दृढ़। अब तक मठ वाला से मुझे ही श्रद्धा करते हो, बड़ा मैन ऑफ प्रिंसिपल हो जो है, श्रद्धा करते खूब। उस कारण से उस वक्त जैसा भी हो एक रोज करना ही पड़ेगा। इंग्लिश में एक कहावत है, एट लास्ट लव गेन द मास्टरी। एट लास्ट लव गेन द मास्टरी, मतलब है आखिर में सत्य का ही जय होता है। ऐसे ही
सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि ह्री श्री जस क्षमा समो दमो भगस्येति जत्संगात जाति संस्खयाम। इसका मतलब क्या है? जो सत्य, शौच, दया, मौन, बुद्धि, लज्जा, श्री, जस, क्षमा, सम, दम, ऐश्वर्य, ये समस्त ही जिनका संग प्रभाव से क्षय प्राप्त हो जाता है, वही स्वच्छ आत्मविनाशकारी अशांत मूल जोशित किला मृग असाधु का संग कभी भी नहीं करना। कभी भी नहीं करना। एक 3 श्लोक बता दिया इसको। तिस्सो संतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म साधुषु संगम न कुज्जात जेसु जोशित क्रीड़ा मृगेषु च। ये जोशित का क्रीड़ा मृग समझा? क्या समझा? वो मतलब उसमें जो मृग जैसा भोगी का क्रीड़ा मृग होता है बंदर। बंदर, अच्छा। बंदर को खेल दिखाता है कि नहीं? देखा बंदर का खेल? क्या देगा? जैसा बोलता है वो नाचता। हाँ, वो नाचेगा, करेगा। वो भालुक को भी ऐसा करते हैं। मृगों बोले तो सिंह तक सभी मृगों, सिर्फ हिरण अकेला नहीं। वो हमारा वृंदावन मठ का पीछे तरफ एक भालू को बिहार को ले आके खेल दिखाता है। वो क्या करते हैं? हम लोग ऊपर से देखता हूं, 2 मंजिल का रूप से। और उसका बोलता है जो महात्मा लोग जो दिखता है ये तुमको लिए कुछ दिया नहीं। ऐसा हम लोग उनको सुनाने के लिए ऐसा बोलता है। सुनने से बोलने से तुमको मैं मदद कर दूंगा, 1 पैसा नहीं देंगे। तुम दूसरे का चरित्र बिगाड़ता है, तुमको मदद देंगे हम। आचरण कहां रहेगा? और बोलता है शादी करके कैसे चलता है वो दिखाया। अपना पत्नी के लेके कैसे सिनेमा जाता है वो दिखाया, उसने दिखाता है। और लोग सब हाँ करके वहां देखने का आ जाता है। ऐसे बोलता जोशित क्रीड़ा मृगेषु च न तथस्य भवेन मोह बंधश्चान्य प्रसंगतो जोशित संगात। यथा पुंसो यथा तत्संगी संगता, अर्थात वही असाधु का संग कभी भी नहीं करना। दूसरी प्रसंग में जिनका जैसा मोहबंधन नहीं होता है, जैसा होता है स्त्री संग में और स्त्री संगी का संग में। स्त्री संगी बोलने से स्त्री को ही समझना नहीं, भोग्य वस्तु का, उसमें एक जायगा में सब मिलता है, इसलिए स्त्री बोलता है। अब पुरुष भी स्त्री, इसलिए पुरुष जो है वो नहीं स्त्री है, नहीं, वही जो भोगी पुरुष वो और खराब। बाहर विचार में स्थूल भी ने ये नहीं समझता है, जिसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध
ये पांचों भोगों का चीज है, वो है जोशी। वो स्त्री मूर्ति में है, पुरुष मूर्ति में भी है। इसलिए स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को आकर्षण करते हैं। कैसे बता दिया, इसको शेष करता हूं, आप लोगों को टाइम ज्यादा हो गया। वरम हूं तो बहुत जाला पंजरंत और व्यवस्थिति न शौरी चिंत विमुख जनसा स वैशेष। अगर अग्नि का जो पिंजरा केस आग में लाल हुआ है, उसी का अंदर में रह के मरना चाहे, लेकिन जो कौन है, तब भी जो कृष्ण चिंता बहिर्मुख जन, जिनका चिंतन में कृष्ण नहीं है, जिनका चिंतन में कोई भोग्य वस्तु है, उसका संग नहीं करना। अगर अग्नि से पुल के मरोगे, कालारुद्ध होता है, ये स्वीकार करना। कृष्ण में व्यक्ति के साथ संग नहीं करना, इससे शरीर जाएगा। और कृष्ण विमुख का संग करोगे तुम्हारा आत्मा को पतन होगा, ये बड़ा जबरदस्त। लेकिन जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ये बोध का विषय होगा नहीं। बैठने से सत्संग होता नहीं। यहां बैठता हूं और मन मन में सोचता हूं दुनिया, सत्संग हो गया? अगर होगा तो सवाल पैदा होगा और उसमें सोचेंगे, कंपेयर करके देखेंगे मैं कहां हूं और शास्त्र क्या बोलता है। उसमें अपना आपको धिक्कार देगा ना, मैं बहुत अच्छा हूं। एक व्यक्ति ड्रेन में पड़ा है, उनका लोग बच्चा लोग उठाया, चलो चलो बहुत अच्छा हूं। मौत का नशा में टंग हो गया और ड्रेन में पड़ गया। ड्रेन में अच्छा घर का लड़का, तो बच्चा लोग से उठा, तो उठाओ उठाओ करता है। महापुरुष ने हर एक जगह में शिक्षा देते, ये देख के गुरु जी ने शिक्षा दिया। देखा तो असत्संग का फल कैसे, उनका पिता माता सब बहुत अच्छा है, असत्संग का फल से पीने शुरू किया और उसका फलस्वरूप आमिर का लड़का ड्रेन में गिर के बहुत अच्छा है, ड्रेन का पानी में पड़ के अच्छा है। कैसे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा करते। एक मुसलमान का लड़का मर गया, वो कहते हैं छह, इस संसार में रहना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं मोटवासी को, सुना वो क्या बोलता है, सुनो सुनो, ये संसार वासुयोग्य नहीं है, इससे ऊपर जाना है। महापुरुष ने उससे भी शिक्षा लेती। बोलो शेष। ऐसे हमेशा निरंतर तो ऐसा साधु संग तो मिलेगा नहीं, जैसा साधु संग मिलेगा नहीं, वो सत्संग करेंगे नहीं, लेकिन और निष्पक्ष रहेंगे। अच्छा, लेकिन निष्पक्ष रहेंगे तो वैसे ही रह जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए तो संग चाहिए ना। जरूर, अगर साधु ना मिले, ग्रंथ साधु को संग करेंगे। साधु शास्त्र गुरु रूपे अपना जन शास्त्र भी जनाते हैं।
ये शास्त्र ही बात बोला, शास्त्र तो अमीर नहीं है, घर में बहुत रख दिया। इनका घर में तो बहुत देखा मैंने। जब भी मैं पूछा कि पढ़ने आता है, बोल थोड़ा थोड़ा आता है। भागवत से देखा, चैतन्य चरितमृत देखा, चैतन्य भागवत देखा। और दुर्भाग्य हो तो चैतन्य भागवत लेंगे नहीं, मोबाइल लेंगे। चैतन्य भागवत तो दुष्संग करने की योग्यता देंगे नहीं, तो एक मोबाइल रखना चाहिए। अब यदि किसी ने दे भी दे, वो पढ़ना नहीं, वो किसी को दे देंगे। ऐसे ही होगा। एक ग्रंथ हो चैतन्य चरितमृत ही पढ़े और किसी को जरूरत नहीं, लेकिन समझ के। आता नहीं होगा समझ में। हाँ, ये समझ में आता नहीं है। आएगा। जब मैंने पढ़ा था आता नहीं था, लेकिन पढ़ते पढ़ते याद हो गया। अभी याद हो गया, जब मठ में आया, जब बोलते थे सच सच याद हो जाता, और उस वक्त अर्थ समझने में आसान होता है। क्या बोला ये तो मैं जानता हूं, सिर्फ अर्थ नहीं समझता था, तो आसान हुआ। नहीं आया, पाठ हुआ, मुझको बोलने बोला, मैं बराबर बोल दिया। तब तारीफ किया जो कैसे संस्कार। इसलिए ना समझो तो पढ़ो। चैतन्य चरितमृत में बोला, जेवा नहीं जाने के हो, सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित। चैतन्य चरित ऐसा अद्भुत चीज है, ना जानने से भी अगर सुने। कृष्ण उपजीवे रोती, कृष्ण में रोती होगा, अटैचमेंट होगा। जानिबे रसे रीति, रस का नियम जाने। रस मतलब आनंद, शांत, दक्ष, सुन नहीं है महाहित, सुनने से ही महाहित होगा, ऐसी बात है। तो सुनने का मतलब क्या है? धारण करना, पालन करना। वो बोलेगा प्रसाद इसको ले आओ, आया नहीं, तो इसका मतलब गहरा है, सुनता नहीं। वो बोलता है ये बात सुनता नहीं, छोड़ दिया। सुनता नहीं बोलता कि नहीं इसको। तब सुनता का नहीं मतलब पालन नहीं करता, तो ऐसे ही पालन करेगा नहीं। वो योग्यता कब आएगा पालन? सिंसियर होने से आएगा, सुनते सुनते ही आएगा, सिंसियर होने से आएगा। ऐसे ही दूसरी समय एक काम कर लेता हूं, जब एक कीर्तन वगैरह बोलता है, जब पाठ का समय वहां जाके बचना। अगर जाने का मौका भी ना मिले, कान वहां रखना। इससे आदत ऐसा पड़ गया, मैं यहां आया नहीं, क्या उल्टा कीर्तन बोलता है वो हमारा पास पहुंच जाता है। मतलब ऐसा मैं नहीं सुनता, ध्यान से सुनता, कौन कीर्तन बोलता है, कहां गोलती बोलता है, कहां अर्थ विपर्जय कर देता है, वो पड़ जाता है। तो संतो मारा एक रोज बोलते हैं, गोपीनाथ तुम्हें तो मूर्ख हो होती, और एकदम ठस एक चोट लगा। बस बड़ा सुर से बोलता है, सुर भी अच्छा है,
बोलता भी ढंग भी अच्छा है। ऐसे ही अर्थोक्त बोध नहीं, क्या बोलता हूं ऐसे ही उससे सुनता हूं, हंसता हूं, और मैं भी ऐसे ही बोलता हूं, ऐसे ही लोग बोलता है। आंखों की इस्तेमाल ही करता है कीर्तन का तरफ, इसलिए मुझे देखने पड़ा कि हिंदी वाला गलती छपा कि नहीं, काली तो था वो, कल था ना, देखा नहीं, ये वो तो ठीक छपा, तो गलती बोला क्यों वो समझ लिया मैं सुर अच्छा बोल दिया, बड़ा चिल्ला दिया, बड़ा अच्छा कीर्तन बोल दिया। अच्छा कीर्तन के लिए जीवन है ना, जीवन को अच्छा करने के लिए कीर्तन है। ये तो पहले सोचो।